बल्कि दुनिया भर में इनके चर्चे हैं। लेकिन आज हम इनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है इनका हैप्पी वाला बर्थडे। 1973 में मैंगलोर में जन्मी ऐश्वर्या 48 साल की हो गई है। इस खास मौके पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनके सुने अनसुने दिलचस्प किस्से। मिस वर्ल्ड बनने से लेकर हॉलीवुड फिल्मों में काम करने तक एक्ट्रेस ने अपने करियर के दौरान कई सारे मुकाम हासिल किए हैं। ऐश्वर्या का निकनेम एशु है और एशु को ज्वेलरी से ज्यादा घड़ियां पसंद है। मगर बहुत कम लोगों को पता है कि वो पहले फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी। ऐश्वर्या पढ़ाई में बहुत तेज थी। उन्होंने HSC एग्जाम में 90% मार्क्स हासिल किए थे। इतना ही नहीं, 12वीं में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ऐश्वर्या ने 100 में से 97 मार्क्स हासिल किए थे। टीनेज में ऐश्वर्या ने 5 सालों तक क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग ली थी। पढ़ाई के दौरान ऐश्वर्या की ख्वाहिश थी कि वो जूलॉजी में अपना करियर बनाए। इसके बाद उनका प्लान बदला और उन्होंने आर्किटेक्चर बनने की ठानी, मगर उन्होंने मॉडलिंग में अपना करियर चुना। साल 1994 में वो मिस वर्ल्ड बनी और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मी करियर की बात करें तो एक्ट्रेस ने तमिल फिल्म इरुवर से अपने करियर की शुरुआत की। बॉलीवुड में उन्होंने साल 1997 में और प्यार हो गया से अपना डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने आ अब लौट चली, हम दिल दे चुके सनम, देवदास, जोश, हमारा दिल आपके पास है, मोहब्बतें, रेनकोट, द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, धूम 2, गुरु, जोधा अकबर, एक्शन रिप्ले और गुजारिश जैसी फिल्मों में काम किया। 5 साल ब्रेक लेने के बाद ऐश्वर्या ने साल 2015 में फिल्म जज्बा से वापसी की। फिल्म में वो इरफान खान के ऑपोजिट नजर आई। इसके बाद वो सरबजीत, ए दिल है मुश्किल और फन्ने खा जैसी फिल्मों का हिस्सा रही। लव और अफेयर की बात करें तो साल 1994 में ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम मॉडल राजीव मूलचंदानी के साथ जुड़ा। राजीव मूलचंदानी एक समय पर बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के बॉयफ्रेंड थे। कहा जाता है कि राजीव ने मनीषा की खातिर ऐश्वर्या को छोड़ दिया था, जो ऐश्वर्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके बाद ऐश्वर्या का नाम सलमान खान के साथ जुड़ा। दोनों के अफेयर के खूब चर्चे रहे। उस दौरान ऐश्वर्या ने सुपरस्टार कमल हासन की अभय नाम की फिल्म छोड़ दी थी। फिल्म में किसिंग सीन था, सलमान जिसके सख्त खिलाफ थे। हालांकि कभी दीवानों की तरह एक दूसरे को चाहने वाले ये स्टार अब एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ एक प्रेम कहानी में कि नफरत की इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई? इसकी वजह किसी तीसरे की एंट्री थी या फिर प्यार का हद से बढ़ जाना? साल दर साल इस तरह के सवाल बढ़ते गए, मगर जवाब में सिर्फ एक कहानी सामने आई। बात है साल 1999 की। इस साल में सलमान और ऐश्वर्या राय की फिल्म हम दिल दे चुके सनम रिलीज हुई थी। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री इतनी गजब रही कि उनके रियल लाइफ लव का असर रियल लाइफ में भी साफ नजर आया। हम तुम्हारे हैं सनम में भी ऐश्वर्या ने कैमियो ही सही, लेकिन सलमान खान की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया। ऐश्वर्या की सलमान खान की फैमिली के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। इस सब के बावजूद एक वक्त ऐसा आया जब दोनों का ब्रेकअप हो गया। बताया जाता है कि साल 2001 में सलमान ऐश्वर्या के अपार्टमेंट पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाते रहे। बताया जाता है कि उन्होंने ये धमकी तक दी थी कि अगर ऐश ने दरवाजा नहीं खोला तो वो आत्महत्या कर लेंगे। सलमान ऐश से शादी का वादा चाहते थे, जबकि ऐश शादी करने की जल्दी में नहीं थी। फिर वो टर्निंग पॉइंट आया जिसने सलमान और ऐश के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये तब हुआ जब सलमान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली की मदद करने के लिए अमेरिका गए। इसके बारे में उन्होंने ऐश को नहीं बताया था। इससे ऐश काफी नाराज हो गई थी। साल 2002 में ये साफ हो गया कि दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया है। ये वो वक्त था जब सलमान ने ऐश्वर्या की प्रोफेशनल लाइफ में भी दखल देना शुरू कर दिया था। उस दौरान चलते चलते फिल्म की शूटिंग हो रही थी। फिल्म में शाहरुख और ऐश्वर्या लीड रोल में थे, मगर तभी सलमान फिल्म के सेट पर पहुंचे और ऐश को घसीटते हुए वहां से ले गए। उन्हें शक था कि ऐश और शाहरुख का अफेयर चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने गुस्से में शाहरुख का कॉलर तक पकड़ लिया था। इस वजह से ऐश के हाथ से वो फिल्म भी निकल गई। बाद में ये रोल रानी मुखर्जी को मिला। इसके बाद कुछ इंटरव्यूज में ऐश्वर्या ने यहाँ तक कहा था कि सलमान खान उनकी जिंदगी का सबसे बुरा हिस्सा थे।
इसके अलावा साल 2003 में अपने करियर के शुरुआती दिनों में विवेक ओबरॉय का नाम एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के साथ जुड़ा। कहा जाता है कि विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या राय के रिलेशनशिप की वजह से सलमान खान बेहद नाराज हो गए थे और वो अक्सर विवेक को फोन करके ऐश्वर्या से दूर रहने के लिए धमकाते थे। विवेक ने 2003 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का खुलासा किया था कि ऐश्वर्या के साथ उनके ब्रेकअप की वजह सलमान खान है, जो उन्हें फोन करके धमका रहे थे। विवेक ओबरॉय को कई बार सलमान खान से माफी मांगते हुए भी देखा गया। कई सालों के बाद साल 2007 20 अप्रैल को ऐश्वर्या और अभिषेक शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद भी ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच मनमुटाव की खबरें आती रहीं, लेकिन दोनों आज भी साथ हैं और दोनों की एक बेटी भी है, आराध्या। ऐश्वर्या राय को मिले अवार्ड्स की बात करें तो उन्होंने 2009 में पद्मश्री अवार्ड जीता। इसके अलावा उन्हें साल 2000 में और 2003 में बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा साल 2000 और 2003 में बेस्ट एक्ट्रेस का आईफा अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया। यही नहीं, ऐश्वर्या को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनके योगदान के लिए कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी ऐश्वर्या राय की कहानी। हमारी तरफ से भी ऐश्वर्या को हैप्पी बर्थडे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर